So hello everyone, how are you? I'm Guddu Chaudhary. I'm second year MBBS student at Asian International University. तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है अबाउट द एशिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। आज हम इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड टीचर एंड फीस और जितनी भी हमारी डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ वो ये जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट के चक्कर में ये रहता है, थोड़ा डाउट रहता है कि पढ़ाई के रिलेटेड है या प्राइवेट गवर्नमेंट में, ये थोड़ा इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। सेकंड जो चीज़ है मैं आपको बताऊं टीचर के बारे में। जो यहाँ पे हम लोगों को जो टीचर अभी करंटली जो हमें पढ़ा रहे हैं वो इंडियन और नेपाली टीचर्स हैं, काफ़ी एजुकेटेड और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। लोकल जो हम अगर मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, लोकल टीचर वहाँ पे नहीं थे। ये हमारे लिए काफ़ी प्लस पॉइंट भी था कि अगर बच्चा वहाँ पे जाता है, स्टूडेंट अगर वहाँ पे आता है, मान लो नेपाल नेपाल के टीचर हैं। अब ये नेपाल के टीचर हैं तो अगर बच्चे को डाउट आता है, स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आ रहा है तो क्योंकि उन लोगों को जो है ना हिंदी आती है, बिकॉज दे नो हिंदी एंड हिंदी काफ़ी अच्छे से जानते हैं। नेपाल नेपाल के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी, नेपाली टीचर हैं। मैं आपको नेपाल के टीचर के बारे में बता नेपाली टीचर हैं। ये प्लस पॉइंट ये रहता है कि अगर बच्चों को कोई क्लास में अगर मान लो आपके कोई डाउट रहा है, कोई भी स्टडी के रिलेटेड, जो आपको आप डाउट रहता है वो आप क्लास में तो वो क्या है उनका टोटल इंग्लिश में चलता है। अगर आपको कोई डाउट पूछना है, आपको समझ में नहीं आया, तो आप वो क्लास के बाहर पूछ सकते हो, उनसे कभी भी पूछ सकते हो, हम आपका वो डाउट क्लियर कर देंगे। ये प्लस पॉइंट ये रहता है कि वो हिंदी जानते हैं एंड ये काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छे टीचर हैं, क्योंकि उन बंदों को 19-20 साल वो पहले पढ़ा चुके हैं कहीं अदर यूनिवर्सिटी में। एंड जो जी अगर मैं आपको बता दूं, जो ये टीचर आए हैं वो जलालाबाद से आए हैं एंड जलालाबाद जो किर्गिस्तान में है। और जो सेकंड चीज़ रहती है हमारी टीचर के बारे में मैंने आपको बताया, वो जो मेन अगर मैं आपको बता दूं इन लोगों का मतलब पढ़ाने का तरीका और जो करिकुलम रहता है वो सेम इंडिया की तरह ही रहता है। सेम अगर जो बुक फॉलो करते हैं वो इंडिया की बुक फॉलो करते हैं। सेम जो पैटर्न रहता है वो इंडिया के तरह रहता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर बंदा अगर मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के पर्पज से अगर आ रहा है तो इस यूनिवर्सिटी से बेस्ट बेस्ट आपको नहीं मिल पाएगी। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, वो बंदे को आके यहाँ पे खुद पता चल जाएगा किस तरह की पढ़ाई है। और आप कहीं और अदर जगह पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि जो मेन स्टूडेंट यहाँ पे जो आ रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन जो मेन यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो टीचर्स की वजह वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहता है। और अगर मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट चीज़ जो रहता है इसमें, एग्ज़ाम एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है, किस तरह से लोग क्या कराते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है हमारा, जैसे सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर से पहले ये मतलब सेमेस्टर के लास्ट में ये वाइवा रहता है। फर्स्ट फर्स्टली पहले चलता है वाइवा, सेकंड एमसीक्यू बेस्ड। लेकिन जब हमारा वाइवा होता है, ड्यूरिंग द वाइवा फर्स्ट दे टेक वन ओसपी एग्ज़ाम। ओसपी ओसपी यानी उसमें क्या रहता है कि हमारा कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में आपको पॉइंट टू पॉइंट वहाँ पे लिखना पड़ता है, उसी के बारे में पिक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ रहती है। वो ये काफ़ी हेल्पफुल है नेक्स्ट जो हमारे एफएमजी या जो भी हमारे एग्जाम नाम को देंगे उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये फोकस ही इस तरह के स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं अभी स्टार्टिंग से, कि आगे आपको एफएमजी या किसी भी एग्जाम में आपको इजीली आप पास कर सकते हो। तो ये रहता है वाइवा वाइवा के टाइम में अगर हम बात करूँ,
वाइवा से पहले चल ओ वन ओस ये ओसपी एग्ज़ाम लेते हैं, जिसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो उसमें आपको लिखना पड़ता है पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद ओसपी के बाद ओसपी होता है, उसके बाद चलता है हमारा वाइवा। वाइवा ये लो लेते हैं, ओके। वाइवा लेने के बाद हमारा जो चलता है, फिर वाइवा हुआ, उसमें वाइवा हो जाता है। वाइवा होने के बाद अगर उसमें फिर जो सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम होता है, ये मिड टर्म जो मिड टर्म वाइवा चलता है, वाइवा प्लस ओसपी चलता है, मिड टर्म में होता है। जो फाइनल हमारा सेमेस्टर एग्जाम होता है वो उसमें होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ये चलता है सेम। यही पैटर्न फिर वो सेम वही नेक्स्ट सेमेस्टर में रहता है। ये इनका वाइवा, ये मैंने आपको बताया है एग्जाम के बारे में। और मैंने आपको टीचर के बारे में बता चुका हूँ। टीचर काफ़ी आपको एक्सपीरियंस, काफ़ी हेल्पफुल एंड काफ़ी फ्रेंडली टीचर हैं। ये मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ, जो कि मैंने वहाँ पे देखा कि मेरा फर्स्ट ईयर अभी कंप्लीट हो चुका है। मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपसे कोई आपको झूठ नहीं बता रहा कि हाँ, ऐसा जो भी है मैं आपको एक्यूरेट वहाँ की रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि बट स्टूडेंट मैक्सिमम जो टीचर की वजह से है ना, कि इंडियन और नेपाली टीचर हैं, सॉरी, इंडियन और नेपाली टीचर हैं, इसलिए वो जो स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं। इस टीचर का बताया मैंने आपको, एग्ज़ाम का बताया। और नेक्स्ट चीज़ जो रहती है, ये स्टडी का भी आपको काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी मैं बताऊँ, अगर बंदा अगर स्टडी के पर्पज़ से यहाँ पे आ रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। अगर आप सोच रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड का या उज़्बेकिस्तान, तो आप आराम से ये यूनिवर्सिटी में यही सजेस्ट करूँगा। आप यहाँ आराम से ये यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। इनका पढ़ाई पे फोकस रहता है, प्लस ये कुछ स्टूडेंट का जैसे रहता है कि स्पोर्ट वगैरह में, स्पोर्ट का भी ये कराते रहते हैं बीच में। जैसे स्पोर्ट भी चलता है इनका, स्टूडेंट को कराते हैं स्पोर्ट भी, इसमें क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह जो भी स्पोर्ट में रहता है वो ये लोग करवाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे क्या है, अभी हाँ, एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हमारी लैंग्वेज वहाँ पे लोकल लैंग्वेज के लिए, लोकल लैंग्वेज की हमारी फर्स्ट ईयर में जो हमें पढ़ाई गई थी वो रशियन लैंग्वेज पढ़ाई गई थी। जो हमको वहीं के लोकल के टीचर ओनली रशियन पढ़ाती थी, जो और कोई हमको लोकल के टीचर वहाँ पे नहीं पढ़ाता था। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एंड बात करूँ, जैसे अगर मैं आपको प्राइवेट, और मैंने कहा प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट आने से पहले मैक्सिमम यही सोचते हैं कि प्राइवेट है, ऐसा वैसा जो भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपको मेन चीज़ क्या होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई चाहिए। वो आपको 100% वो यहाँ को आपको पता चल जाएगा, आपको रियलाइज़ हो जाएगा आने के बाद यहाँ पे। जब आप आपको टीचर को, आपको जब पढ़ोगे वहाँ पे, वहाँ आपको रियलाइज़ हो जाएगा क्या रियलिटी है। और एक गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब, ये कुछ नहीं रहता। सिर्फ ये सिर्फ स्टूडेंट मैक्सिमम यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा ये डर रहता है आने से पहले, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आपको अगर ये कंफर्म बता देता हूँ, अगर आपको बंदे के लिए पढ़ाई के लिए आपको पढ़ाई के पर्पज से अगर यहाँ पे आ रहा है, तो आराम से यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकता है। कोई इसमें आपको कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चाहे तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और डिटेल चाहिए जो भी, वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, बात करते हैं हम लास्ट, ठीक है, यूनिवर्सिटी का, जो भी है, प्राइवेट है, जो भी जैसा भी है। क्योंकि पहली बात तो आपको ये सोचो कि अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से, बाहर से, जहाँ से कर रहे हो आप, मैक्सिमम ये रहता है आपको जितना चीप यूनिवर्सिटी मिलेगी वो आपके लिए बेटर रहेगी। यूनिवर्सिटी आपसे कोई नहीं पूछता, आपसे आपके एफएमजी, आपका जो भी एग्ज़ाम क्लियर होगा, वो होने के बाद आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपसे आपने कहाँ से, प्राइवेट, गवर्नमेंट क्या थी। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं आपको। आपसे कोई नहीं पूछता, आपसे सिर्फ आपकी डिग्री देखेंगे,
एग्ज़ाम दिया, वैलिड हुई, फिनिश। ये चीज़ रहती है बस, और कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट का ये कुछ नहीं रहता, ये सब आपको आने के बाद यहाँ पे रियलिटी आपको पता चल जाएगी क्या रियलिटी है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, आपको ये यूनिवर्सिटी आराम से चूज़ कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल लें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बिल्कुल। पढ़ाई चाहिए आपको, पढ़ाई यहाँ पे मिलेगी। मैं नहीं मानता अगर इस यहाँ से पढ़ाई आप यहाँ से बढ़िया, यहाँ से अच्छी, बेटर पढ़ाई आपको मिल पाए शायद ही, बहुत ही रेयर है। ये मैं बता देता हूँ कि इसलिए नहीं बोल रहा कि क्योंकि मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। ये जब मैंने टीचरों को देखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसी के बेस पे आपको मैं आपको आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने आपको ये बताया टीचर के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, जो भी है सब कुछ मैंने बताया। अब लास्ट जो चीज़ हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में, जो फ़ीस क्या रहता है इसमें। फ़ीस की अगर मैं अब बात करूँ, इनका जो फर्स्ट ईयर का जो बजट रहता है, जो पैकेज रहता है इनका, वो है $7300। $7300 उसमें ये रहता है टोटल जो आपका सब कुछ उसी में इंक्लूड रहता है। उसमें अगर आपको अगर एडमिशन लेना है तो उस फर्स्ट ही आपको नीट का स्कोर कार्ड देखते हैं उसमें। उसमें नीट के अगर आपका थोड़ा 400 प्लस या थोड़ा अच्छा स्कोर है तो आपको उसमें डिस्काउंट कर देते हैं फीस में, $7300 में से आपको डिस्काउंट कर देंगे। उसमें आपको डिस्काउंट कर देते हैं आपके नीट के स्कोर के बेस पर उसको। ठीक है, आप मतलब आपको अच्छा खासा ही डिस्काउंट कर देंगे। ये मैं आपको फर्स्ट ईयर का जो टोटली मैंने बताया है, लेकिन आपका नेट स्कोर अच्छा हुआ तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगी आपको। आप मुझसे चाहे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और फीस के बारे में अगर जो भी जानकारी ज़्यादा अगर चाहें तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ये रहता है। सेकेंड ईयर से अगर हम बात करें, इसका सेकेंड ईयर का जो पैकेज रहता है वो $4700 रहता है। $4700 में आपका ये सेकेंड ईयर से मतलब सेकेंड ईयर से फिर नेक्स्ट ईयर तक वो सेम 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 चलता है। फर्स्ट ईयर का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो ये रहता है फिर उसमें $4700 में आपका सभी इंक्लूड रहता है उसी में भी, जो भी है। तो ये जो मैंने आपको टोटल डिटेल थी आपको ये बता चुका हूँ। अगर आप कुछ और आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर जानना चाहते हैं। तो ये ओवरऑल जितना मैंने बताया है सब एशिया के बारे में जो भी है ये डिटेल में बता चुका हूँ। बात रही आपके एडमिशन के बारे में, एडमिशन का आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर जैसा भी आप। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो ये ओवरऑल अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और आपका बजट भी ज़्यादा नहीं है। अगर टोटल मैं आपको अगर बताऊँ तो 25 टू 30 इन बिटवीन रहेगा। टोटल जो बजट है आपका 5 और 6 ईयर का जो भी है आपका 25 टू 30 इन बिटवीन रहेगा इसमें। ये हो जाएगा आपका टोटल। तो ये आपका ओवरऑल अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, मैं बंदे को यही सजेस्ट करूँगा, अगर यूनिवर्सिटी अगर आपको एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान मेन, अगर उज़्बेकिस्तान आप चूज़ कर रहे हो तो यहाँ आराम से आ जाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी आप मुझे एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आप कर रहे हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द एमबीबीएस अब्रॉड और उज़्बेकिस्तान, you can contact me. Okay, bye, see you.